तो हमारे साथ मतलब जो गंगा पुल का निर्माण हो रहा है, आपको पता होगा लगभग 50 साल का इंतज़ार को ख़त्म किया 2017 में 6 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री ने। इस गंगा का काम 2020 से स्टार्ट हुआ और 2025 को होना था, लेकिन अभी भी नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिसंबर में ओपनिंग हो सकता है। लेकिन हम अभी गंगा पुल के पास आए हैं और स्थानीय लोगों से बात किए हैं और अब जाके जो पुल के निर्माण में जो सहयोग कर रहे हैं इंजीनियर लोग जो, और उनसे हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए सर कि कितना समय और लग सकता है कि दिसंबर तक जो टाइम लिया गया है क्या हो पाएगा दिसंबर में? एक रेट तो मैं भी नहीं बता सकता सर, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि अपने ये फ्लड के वजह से थोड़ा सा डिले होता है और हर साल मतलब ये 3-4 महीना तो अभी बिल्कुल डिले हो जाता है हर साल बरसात के समय, बरसात के बाढ़ और बरसात की वजह से लगातार मतलब पहले स्टार्टिंग में लोग कह रहे हैं कि काम बहुत स्पीड हो रहा था, लेकिन इधर सर मतलब बोल रहे हैं कि स्लो बहुत सारा काम हो रहा है। किस कारण से वो काम स्लो हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर स्लो। बाकी अपना काम तो अपने पोजीशन पे है, बल्कि उधर में थोड़ा ज़्यादा है और इधर से स्लो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब क्या लग रहा है कि लोग 1 साल 1.5 साल 6 महीना कितना उम्मीद है आपको? नहीं पता एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे? नहीं, फिर भी मतलब 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा। और यहाँ पे लगभग 70 कितना परसेंटेज लग रहा है काम हो गया आपके हिसाब से? करीब 70% सर। 70%, 30% और बचा हुआ है। लगभग साल भर का उम्मीद है कि साल भर में हो सकता है कंप्लीट। जी जी 2026 के लास्ट तक में हो जाए उद्घाटन। करीब करीब सर, करीब करीब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पहले तो वर्कर बोले तो अभी ज़्यादा थे, 2-3 हज़ार थे, अभी कम है क्या इसमें? नहीं, आदमी वर्कर वगैरह में कमी नहीं है। कमी नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है, जितना है जी मांग जी इसका। जी बिल्कुल सर। आप किस अथी में इंजीनियर है? सिविल में? किस में आप यहाँ? हम लोग सिविल में सिविल में है। तो यहाँ पर जो स्थानीय इंजीनियर साहब हैं उनसे हमने सर से बात की है कि कहा कि मतलब जो निर्माण है लगभग 1 साल का समय लग सकता है और लोगों का जो आने जाने में परेशानी है वो 1 साल तक और रुक सकता है। उसके बाद क्योंकि गंगे में जब नाव में लोग जाते हैं दिल के धड़कन को थाम लेते हैं और अपने जान को जोखिम में डाल के जाते हैं, लेकिन लगभग कुछ ही महीने या 1 साल रख लीजिए, उसके बाद लोगों का जो परेशानी है वो ख़त्म होगा और उनसे लोगों का जो मतलब जो आप अपने पास में जो एरिया है उस लोगों का विकास और ख़ास करके पूर्णिया, नेपाल, आपका पश्चिम बंगाल, उससे काफ़ी सुविधा होगी। आप बताइए, आप सर कहाँ के हैं? हम बिहार का। बिहार के। क्या लग रहा है कि पुल का निर्माण से स्थानीय मतलब साहेबगंज का विकास, कटिहार का विकास में कितना बढ़ोतरी होगी सर? बहुत होगा सर, बहुत होगा सर, क्योंकि साहेबगंज को लोग अभी भी बहुत पीछे मानते हैं, लेकिन लोगों का आसरा है कि एक पुल बनने के बाद लोगों पर रोजगार का ऑप्शन बहुत होंगे। हाँ होगा सर, होगा रोजगार का ऑप्शन होंगे और यहाँ पे काम हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और दिखा सकते हैं यहाँ पर काम स्टार्ट है और लगभग 1 साल का समय और लग सकता है और हम दिखा सकते हैं। एक बार साहब जी दिखाइए यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है, लगातार काम हो रहे हैं और काम कंटिन्यू हो रहा है। वर्कर जितना होना चाहिए उतना है, यहाँ के जो इंजीनियर साहब उनसे साफ कहना है उतना। और यहाँ काम लगभग 5 साल पूर चुका है और उसके बाद नितिन गडकरी जी है जो केंद्रीय मंत्री है, उसका साफ शब्दों में कहना है कि दिसंबर को उद्घाटन होगा। लेकिन यहाँ के लोगों से और यहाँ के वर्करों से जानकारी मिली है कि समय है और वो कुछ महीने का नहीं मतलब सालों का समय है। और क्या 2026 में उद्घाटन होगा और होगा तो कितने कब होगा, लेकिन दिसंबर में जो उद्घाटन की बात है वो कितना सच्चाई है कितना हकीकत है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे आ जाए, आपको पता होगा मनिहारी के नारायणपुर और साहेबगंज के महादेवगंज से लगभग 21 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है और लगभग 22,000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। और लोगों का जो चाहत है, लगभग 50 साल से यहाँ लोगों की मांग चल रही थी, साहेबगंज के लोग मांग कर रहे थे कि एक पुल, गंगा पुल होना चाहिए जो साहेबगंज को मनिहारी से जोड़ा जाएगा। और ये 50 साल में कितना पीढ़ियाँ गुजर चुकी है, कितना पीढ़ी को इसे पुल का इंतज़ार में अपने जान दे दिए हैं, कितने लोग हादसे का शिकार हो गए, कितने लोग नाव में समा गए हैं, कितने जहाज पलट गए और उसको देखते देखते मांग पे मांग हुआ और आखिरकार एक ऐसा दिन आया 6 अप्रैल 2017 जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और यहाँ पर उद्घाटन करके मतलब जो साहेबगंज के वासियों का और कटिहार के वासियों के चेहरे पे खुशी लाई और 2020 में यहाँ का काम स्टार्ट हुआ और 2024 में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 25 में आ चुका है। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री ये साहब कहे कि दिसंबर में ये हो सकता है चालू, लेकिन यहाँ के काम से लग रहा है कि अभी दिसंबर से भी ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ काम लगभग 70% हुआ है, जो 30% और बाकी है। आप भैया जी क्या यहाँ काम करते क्या? हम लोग तो मजदूरी करते हैं। नहीं कोशिश करेंगे क्योंकि काम लगातार चल रहा है और कामों के बीच काम होना चाहिए, ना सुबह ना शाम होना चाहिए। भैया जी आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या किस डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल। मैकेनिकल।
तो क्या लग रहा है कि और कितना समय लोगों को लगेगा? जो इंतज़ार है काफ़ी 5 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब से उद्घाटन हुआ, क्या लग रहा है कितना और समय लगेगा? अब देखिए कब तक चलता है। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, कितना लग रहा है आपको उम्मीद से? आप तो काम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना काम एक दिन में होता है, उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको? काम का तो कोई नहीं, अभी आपका बाढ़ आ रहा है, बाढ़ में अब कितने दिन काम बंद हो जाएगा। हाँ, बरसात में तो काम बंद होगा। एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाइए उस गंगा पुल का, जो लोगों का बेसब्री से 50 साल से इंतज़ार है, वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 75% मतलब 3 कोना काम लगभग ख़त्म हो चुका है और 1 कोना बाकी है, जिसको 25% में आप जोड़ दीजिए। और जितने लोगों का आसरा उम्मीद है, जो इस गंगा में खोया है, जिसने पाया है, और वो सारा कुछ निकल जाएगा जब इस गंगा पुल का उद्घाटन होगा। और हमारे परिवहन मंत्री, जो केंद्र मंत्री है नितिन गडकरी जी, इसको उद्घाटन करेंगे। उस दिन शहरवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि विकास की जो झड़ी होगी, विकास का जो कार्य होगा, वो गति पे होगा। जो लोग यहाँ से मुंबई, दिल्ली और कहीं और कमाने जाते हैं, वो रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब मनिहारी बनेंगे, मनिहारी तक पुल बना जाएगा, तो कटिहार से और आपके पूर्णिया से भी काम बहुत सारे होंगे। यही खबर थी। और एक बार दिखा दीजिए साहब जी, घुमा के पुल के एक पुल दिखा दीजिए, उधर दिखा दीजिए। और नाव, जो जिस तरह से लोग आना जाना नाव में करते हैं, काफ़ी परेशानी होती है, लोग रोते हैं, डरते हैं। और लेकिन जान जोखिम में उस पार भी जाना होता है, कोई वहाँ भी रिश्तेदार है, उसका कोई अपना है, जिसके लिए उसे जाना पड़ता है जान जोखिम में डालकर। यही खबर थी। 2025 का जो इंतज़ार है, लगता है 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, 2026 तक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि काम थोड़ा स्लो हो रहा है। और बरसात जो 3-4 महीने आती है, बरसात में भी काम को रोका जाता है, इसके लिए काफ़ी लेट होने का संभावना है। लेकिन जो दिसंबर की बात है उद्घाटन के, शायद कहीं ना कहीं एक अफवाहों में और लिखी किताबों की तरह रह जाएगा। चलिए फिर और बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।